प्राणी मात्र की मांग है हमेशा सुखी रहने की। मांग सबकी ठीक है, मांग में कोई कमी नहीं है। इस मांग को पूरा करने के लिए हम संसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि हमें अच्छा घर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे करके कोई ना कोई चीज़ हम मांग उस पर टिका लेते हैं कि ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ मिलने के बाद भी वो सुख, जो क्षणिक सुख मिलता है, वो टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जो मांग हमारी है, जिससे हम सुख का आश्रय करके बैठे हैं, जिससे वो चीज़ें ही सारी टेम्परेरी हैं, हमेशा रहने वाली नहीं है। तो टेम्परेरी वस्तुओं से, जो स्वयं परमानेंट नहीं है, उनसे परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है? तो और दूसरी बात, ये सुख किसको चाहिए? हमारा जीवन जो है ये दो का जोड़ा है। गीता जी में भगवान ने 13वें अध्याय के 26वें मंत्र में कहा है, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। ये जो संसार के जितने भी प्राणी हैं, इनके जो शरीर जो हैं, ये प्रकृति का अंश है। ये क्षेत्र कहा है इसको भगवान ने, खेत कहा है। ये बने हैं खाने पीने से, सबके शरीर बने हैं। खेत से जो आया उससे ये शरीर बने, इसलिए इसको क्षेत्र कहा है। और जो इनको जानता है, शरीर को जानने वाला जो तत्व है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा है। तो सुख की मांग किसकी है? सुख की मांग शरीर की नहीं है, क्योंकि शरीर में तो जानने की शक्ति ही नहीं है। शरीर जो है ये बना हुआ है मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। तो इन पांचों तत्वों में किसी को भी जानने की शक्ति ही नहीं है। तो फिर सुख की मांग किसकी है? सुख की मांग तो शरीर ही की है। जो जिसको शरीर मिला हुआ वो सुखी होना चाहता है, लेकिन वो स्वयं सुख स्वरूप है। हम गलती क्या करते हैं? हम अपने आप को, जो हमारा एमनेस है, उसको हम शरीर में रखते हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर को ही सुखी करने के लिए हम भागा दौड़ करते हैं। लेकिन शरीर जो है वो सुखी कभी हो नहीं सकता, क्योंकि शरीर को तो पता ही नहीं है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। तो हमारी जो मान्यता है वो गलत है। हम शरीर को अपना आप मानकर उसको सुखी करना चाहते हैं, जबकि हम शरीर है नहीं। ये गलती जब तक हम दुरुस्त नहीं करते, तब तक हमें परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। हम सुख स्वरूप ही हैं। सुख स्वरूप निज आत्मा सुख की करे तलाश, यहाँ नहीं सुख लेश भर वहाँ लगावे आस। हम बाहरी चीज़ों से सुख ढूंढ रहे हैं, आत्मा सुख स्वरूप होता हुआ सुख ढूंढ रहा है। ये कैसी विचित्र बात है! ये क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि हम अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए मानव जीवन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, और वो यही है कि इस शरीर में रहते रहते हम अपने स्वरूप को जान लें कि हम वास्तव में हैं कौन। है इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। जब हम अपनी असलियत को जान लेते हैं तो वहाँ तो दुख की पहुँच ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सतचित आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें सारा जोर लगाकर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। उद्देश्य यही है कि हम अपनी पहचान ठीक कर लें, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। मेहनत इसलिए लगती है कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, और जैसे मृग अपनी कस्तूरी को जंगल में ढूंढ रहा है, लेकिन है तो उसके अंदर। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को खुद से खुद की दूरी को मिटाने के लिए किसी ऐसे संत का सहारा लेना चाहिए जो स्वयं को जान चुका है। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो आपके जीवन में कभी मिले, तो उससे आपको मार्गदर्शन आपका करेगा, तो तब आपको परमानेंट सुख और शांति संतुष्टि की प्राप्ति होगी। इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।